जब अगली सुबह उसकी आंखें खुली थी तो बेड पर बिलाज मौजूद नहीं था। उसे लगा ही नहीं था कि वो यहाँ था। पर जैसे ही वो बिस्तर से उठी थी और ठंडी हवा उसे महसूस हुई तो उसने अपनी बैग शीशे में देखी थी। पीछे से उसकी शर्ट उसकी फटी हुई इस चीज़ की गवाही दे रही थी कि रात एक हकीकत थी। ये फिर से मुझे अपनी हुकूमत जमाना चाहता है। फिर से मुझे धोखा देना चाहता है, जिस पर अभी बहुत से धोखे उधार हैं मेरे। बाकी की शर्ट उसने खुद खींचकर गुस्से से फाड़ दी थी और इसी वक्त बलाज टॉवल से अपने बाल साफ करता हुआ बाथरूम से बाहर निकला था। व्हाट द हेल, इन दोनों ने एक साथ कहा था और ब्रिया ने जल्दी से बेड पर पड़े हुए कंफर्टर से अपने आप को कवर कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि बीफी तुम मुझे सेड्यूस करने की इतनी पड़ी हुई है। गेट लॉस्ट बिलाज हमदानी, जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारा कमरा? मेरा घर है ये, और ये कमरा भी मेरी मर्जी में। जब मेरी मर्जी आऊँ मैं जाऊँ। अब यहाँ तुम्हारे इस वजूद में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरी बीवी है मेरे पास, वो गुस्से से कहकर चला गया था वहां से। बीवी? हाँ हाँ हाँ, जो किसी और के साथ है इस वक्त। उससे साइड टेबल से मोबाइल उठाया था। कहाँ हो? जो काम कहा था पूरा हुआ? जी मैडम, मैं रेहान चौधरी के घर के बाहर ही था, अभी बेडरूम विंडो के बाहर हूँ। जो काम कहा था आपने वो मुकम्मल हो गया है। सब वीडियोस और तस्वीर मेरे पास हैं। ओके, अभी वही रहो जब तक मैं नहीं कहती अपनी जगह से मत हिलना। ओके मैम, उस चंद ने माथे से पसीना साफ करते हुए जवाब दिया था। मिस्टर बिलाज हमदानी, यहाँ तुम्हारी बीवी के पास कुछ और दिन है और आपके जल्दी से अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में भागे थे। अभी मत जाओ मदिया, प्लीज बेबी, अभी भी बहुत तकलीफ में हूँ। ध्यान ने उसका हाथ पकड़कर वापस बेड पर खींचा था। अभी नहीं हनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिलाज का फोन आया है और दादी का भी। अब भी ना गई तो मेरे डैड ने मेरा नंबर ट्रेस कर लेना है। प्लीज कुछ देर प्लीज, साथ नाश्ता करते हैं। तुम मुझे अपने हाथों से खिला तो सकती हो ना? हाँ मेरी जान, मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ? और तुम्हारे भाई को मैंने फ़ोन कर दिया है, कल जो भी तुम्हारे अपार्टमेंट में आया था उसका जल्दी ही पता चल जाएगा। वो बोलते हुए कमरे से बाहर चले गई थी। उसका पता चल जाने पर तुम्हारे चेहरे के रंग उड़ जाएंगे मदिया मैडम, जैसे मेरी रात की नींद उड़ गई थी। ब्रीरा शाह ने, क्या लड़की है, मान गया हूं मैं उससे दम है। इंग्लैंड, रूही बेगम इतनी भी क्या जलती थी? क्या हुआ है, मुझे अर्जेंटली बुलाया? यह हुआ है वकार, कौन सी दुनिया में गुम रहने लगे हैं? क्या तबाही मचा चुका है आपका बेटा, आपको अंदाजा है? मेरे भाई को उसके घर को बर्बाद कर दिया बिलाज हमदानी ने। उन्हें चलाते हुए वो तस्वीरें फेंकी थी वकार साहब की तरफ, जिनको तस्वीरों से ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र होने लगी थी, जिस तरह से वो रो रहे थे। प्लीज रूही, गहरा सांस लो, प्लीज बैठो, पानी पियो। उनने पानी का गिलास आगे किया था। तुम्हें मेरी फिक्र लगी हुई है वकार? मुझे नहीं, देखो इन तस्वीरों को देखो प्लीज। तुमने कहा कि तुम सब ठीक कर दोगे, ब्लाज को सीधे रास्ते पर लेकर आओगे। वही करने गया था मैं, डैमिट। वही बताना चाहता था तुम्हें। चलो मुंह साफ करो और चलो मेरे साथ। पर चेहरा साफ कर रही हो या अपने पूरे डिपार्टमेंट को आज अपनी वो साइड दिखाना चाहती हो जो कभी नहीं दिखाई? चेहरा साफ करो। उनके लहजे में इतना ज्यादा सहती थी कि रूही बेगम ने टिश्यू से अपना चेहरा साफ कर लिया था और फिर उनका हाथ पकड़कर वकार साहब उन्हें वहां से इसी बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर एक सिगरेट रूम में लेकर गए थे, जहां ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही थी, जहां पहले से सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर वकार। सर, अभी आप वो बताएं जो आप बताना चाहते हैं बिलाज हमदानी को लेकर। प्लीज, मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा बेटा कितना दंस चुका है इस दलदल में। ऑफिस में जाते ही उन्हें रूही का हाथ झटक दिया था। मिस रूही, प्लीज सिट डाउन। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। अंकल मुबशर, दोपहर हो रही है। रूही ने वकार को पीछे धकेल कर इसी कुर्सी को अपनी तरफ खींचा था जिस पर वकार साहब का हाथ था। अंकल मुबशर, देख रहे हैं आप मेरी बेगम की बदतमीजियां? हाँ हाँ हाँ, लगता है ये दोनों टॉप रैंक के ऑफिसर्स हैं। वो तीनों सीनियर्स ने क्या क्या लगाया था और फिर कुछ लम्हों के बाद सीरियस भी हो गए थे जब रूही ने अपने सामने टेबल पर पड़े कुछ बिखरा हुआ देखा था। आप लोग सब जानते हैं ये सब। रूही बेटा, अब मैं एक ड्यूटी ऑफिसर नहीं बनकर बात करूंगा। जो मैं तुम्हें और वकार को बताना चाहता हूँ, तुम लोगों बिलाज का जो कुछ भी पता चला था वकार को कोई इत्तेफाक का नहीं पता चला था। फिर वकार साहब भी रूही के साथ वाले चेयर पर बैठ गए थे। हमने प्लान किया था सब कुछ। वकार, तुम्हें याद है एक केस था जिसमें ना सिर्फ हथियारों की स्मगलिंग हो रही थी बल्कि जवान बच्चियों को भी हो रहे थे, और इस स्मगलिंग के पीछे बहुत ही ताकतवर लोग थे। हमारी ड्यूटी ही ऐसी है, सबूत लाओ फिर एक्शन। एक्सक्यूज मी सर, सीआईए ऐसा कुछ नहीं मांगती, रूही ने जवाब दिया था। पर रूही, हमें इस वक्त खून हड़ाबा नहीं चाहिए था, तो हमने इसी लीडर को अप्रोच किया जो इस स्मगलिंग को देख रहा था, लीड कर रहा था। ओके, फिर? वो बिलाज हमदानी था। आगे बताएं। रूही ने वकार का हाथ पकड़ लिया था जो एकदम से पीछे हुए थे, और बिलाज को पता ही नहीं था कि वहां लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है। किस्सा मुख्तसर करना चाहता हूँ क्योंकि इन फाइल्स में सब कुछ तफसील से लिखा हुआ है। उन्होंने अपने साथी को इशारा किया तो वो बोलना शुरू हुए थे। वकार, बिलाज को हमने जब ये सब दिखाया था कि 6-7 साल की बच्चियों को बेच रहे हैं उसके दादाजी और उसका पूरा गैंग, उसने यकीन नहीं किया था। मुझे याद है कि उसने गन रख दी थी मेरे सर पर और हमारी फोर्स ने उसका इनकाउंटर वहीं करने का सोच लिया था, पर इसी वक्त मुबशर सर ने हमें रोक दिया था।
मुबशर सर के चेहरे पर एक हंसी थी। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगा था मुझे। पहले मैंने सोचा कि वहम होगा मेरा, पर उसके चेहरे पर भी ऐसा ही निशान था जो तुम्हारे चेहरे पर है और जो तुम्हारे वालिद के चेहरे पर भी और दादाजी के। मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार भी सकता था, पर उसके चेहरे को देखने के बाद मैं तशवीश करना चाहता था और फिर उसे हम लोगों ने ब्लैकमेल किया। वो भी टेढ़ी हड्डी था, जिद्दी था, नहीं माना। फिर हमने डील की उसके साथ कि उसके दादी का नाम कहीं भी नहीं आएगा अगर वो हमारे साथ हाथ मिलाए और हाथमा करे इन माफिया के लोगों का उन्हीं के दरमियान रहेगा। और उनका मुबशर अब रुक क्यों जाती हैं? रूही ने सुकून का सांस तो लिया था पर इरिटेट भी हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बाबा, पहले तुम दोनों पानी पी लो। नहीं, पहले बताएं अब वो क्या है हमारी एजेंसी की नज़र में, हमारी फोर्सेस की नज़र में, मददगार या माफिया? वो अब एक सीआईबी ऑफिसर है और इसने रैंक में वकार को भी पीछे छोड़ दिया है। न्यूयॉर्क में जिस तरह से माफिया के गैंग्स खत्म हो रहे हैं, अब वो माफिया कहाँ रहा है पुलिस की नज़र में? पब्लिक में तो वो टॉप का बिजनेसमैन रहा है जो मकबूल भी है, पर इस दिन के बाद वकार तुम्हारे बेटे को ब्लैकमेल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। और जिस तरह से केस पर केस हल करता रहा, मैं हैरान हो गया कि दादी की तरबियत पर तुम्हारा खून बाजी ले गया। वकार अहमद हमदानी और फिर बिलाज का सिग्नल ने हमने रखा था, बिलाज अहमद हमदानी, सीनियर ऑफिसर BAH। ब्लैक की यूनिफॉर्म में कुछ तस्वीरें दिखाई तो रूही बेगम सारकुता रोना शुरू हो गए थे। पर वो जो उसने वजी शाह के साथ किया वो जरूरत थी वकार। वजी की बहुत सी जायदाद इलीगल प्रोजेक्ट्स करवा रही थी और उसका घर भी, जिसके तहने में ऐसा बहुत ही गैर कानूनी काम हो रहा था। और अब रूही अपनी जगह से उठ गई थी। अब यह कि वजी शाह के मेंटर से बॉडी जैसी अस्पताल गई थी, ये पुलिस ने जगह जैसे क्लियर करवाई थी, वहां से वो सब गैर कानूनी सामान निकाला गया था। सब समझ गई हूँ, पर जो उसने किया अंकल मुबशर, वो दुश्मन की बेटी मेरी भतीजी थी और वो प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा भी आपके काबिल ऑफिसर का। चेहरा आंसू से जैसे ही भरा था, वकार साहब ने उनके कांधे पर अपना हाथ रखा था। बिलाज ने ऐसा किया, इसके पीछे वजह थी, पर उसने दुश्मन की बेटी के साथ जो भी किया वकार, उसके पीछे वजह कुछ भी हो, बिलाज मुजरम है इस बच्ची का। शायद मर चुकी है वो। रूही, एक आवाज इस एक झटके से वो अपनी खोई हुई दुनिया से बाहर आई थी। चेहरा आंसू से भरा हुआ था। आप आके मुंह जल्दी से साफ करके वो बाथरूम की तरफ बैठ थी। रूही, मत करो ऐसे प्लीज। क्या? खुद को सजा मत दो रूही, अब तो इतने साल हो गए हैं। बिलाज को माफ कर दो। कभी नहीं वकार, उसने ब्रीडा के साथ जो किया कभी माफ नहीं करूंगी, इसलिए मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रही, आप जाएं। पर मैं और दोनों बच्चियां यही रहेंगी। आप अपना केस मुकम्मल करके वापस आ जाएं। पर रूही, कितनी हैरत की बात है ना वकार, आज वो सब ठीक है, खुश हैं किसी और के खानदान को तबाह करके। आपने मुझे हमारे रिश्ते की कसम दी थी, इसलिए मैं सह गई, वरना आपका पूरा खानदान देखता मेरी दहशत को। और आपके बेटे को गिरबान से पकड़कर मैंने मारना था, चाहे ऑफिसर है चाहे माफिया लीडर। पाँव पटक कर वो तैश में चली गई थी वहां से। नाइस बॉडी। वो जिम में जैसे ही ट्रैक सूट में दाल हुई थी, बिलाज के कजन ने कहा था और बिलाज के हाथ स्पंजी बैग पर पंच करते करते रुके थे। उनकी जिम में पहली बार कोई घर की हवा तीन आई थी और वो भी ब्रीडा शाह। नाइस सिक्स पैक बहाज, शर्ट लेग बहाज का मुंह खुल गया था ब्रीडा के मुंह से तारीफ सुनकर। सीरियसली? मेरी तारीफ, वो भी इतनी हॉट? गेट आउट बहाज। व्हाट भाई? पर व्हाट आउट? बहाज अपनी शर्ट पहनकर मुंह बनाकर चला गया था। सीरियसली ब्रीडा शाह, देवर है तुम्हारा, फ्लर्ट करना बंद कर दो। ओके, तो क्या करूं? बेराम के साथ नहीं कर सकती फ्लर्ट, तुम्हारे कजन के साथ नहीं कर सकती फ्लर्ट, तो किसके साथ है? बलाज ने उसका हाथ मरोड़ दिया था उसकी बैक पर और अपनी तरफ खींचा था। तुम्हें किसी के साथ नजदीकियां बढ़ाने का कोई हक नहीं है बरीरा शाह, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता। बरीरा उसे भी वैसे ही गुस्से से फिर बड़ा हुआ जवाब देना चाहती थी, पर पीछे शीशे पर उसे जिम के मिरर से मदिया इसी तरफ आते हुए दिखाई दी थी। तो किस चीज की इजाजत देते हो? उसकी उंगलियां ब्लाज की चेस्ट पर जैसे ही टच हो रही थी, ब्लाज ने गहरा सांस पड़ा था। इस बात की इजाजत देते हो मुझे? और अपने त्वेस पर खड़े हुए ब्लाज का मुंह अपनी तरफ खींच चुके थे और जिम का दरवाजा जैसे ही खुला था, ब्रीडा के होंठ ब्लाज के होंठों पर थे। ब्लाज, आई एम सो सॉरी हनी। ब्लाज का दूसरा हाथ ब्रीडा की वेस्ट पर था। उसकी गिफ्ट जैसे ही मजबूत हुई थी, ब्रीडा ने एक झटके से उसे पीछे दे दिया था। क्या कहा था तुमने कि मेरे वजूद में दिलचस्पी नहीं रही तुम्हें? प्लाज हमदानी अपने माथे पर आते हुए पसीने को पूछ लो। तुम्हारी तेज धड़कनों ने तुम्हारी कैफियत बता दी है मुझे। ओह हाय मदिया। वो जाते हुए मदिया के कंधे से अपना कंधा मार कर गए थे। ब्लाज, सीरियसली? नीचे सब कह रहे हैं कि तुम मरे जा रही हो। मदिया भी वहां से चली गई थी। शिट शिट बरीटा शाह, आई हेट यू। उसने अपना टॉवल नीचे दे मारा था, पर हेट लफ्ज क्या वो सच में बहुत ही आगे निकल आया था? बहू, कहाँ जा रही हो ऐसे कपड़ों में? दादी ने ब्रीडा का रास्ता रोक लिया था। क्यों दादी, क्या मुझे बाहर जाने से पहले पूछना पड़ेगा?
अभी बिलाज को तो मना नहीं किया या उसका रास्ता तो नहीं रोका आपने, तो प्लीज मुझे भी ना दोबारा पूछिएगा, मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ। वो अपनी ग्लासेस लगाकर वहां से चली गई थी, पीछे आग बगोला होते हुए दादाजी को छोड़कर। मेरी फ्लाइट कर दो इंग्लैंड की, और मदिया की भी टिकट करा दो। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे भी अपने साथ ले जाऊं, मूड फ्रेश हो जाएगा उसका। बिलाज ने फोन बंद करके गाड़ी स्टार्ट कर दी थी अपनी। कुछ दिन बाद, तुम सच में बेराम के साथ डे पर जा रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम अभी भी बिलाज के नकाम में हो। सोनम रीटा के कमरे में दाल होते ही शुरू हो गई थी उसे लेक्चर देना। अगर मैं जिसके नकाम में हूँ वो अपनी बीवी को एक नए हनीमून पर लेकर जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती। लिपस्टिक लगाकर उसने अपना पर्स उठा लिया था। या अल्लाह, या तो बिलाज हमदानी पागल हो गया है या बरीरा शाह। इन दोनों को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी। तुम अंदर चलो, मैं आया। बिलाल ने गाड़ी पार्क की थी हमदानी मैंशन के बाहर, साथ ही उसका फोन बजना शुरू हो गया था। सर, आपका नंबर क्यों ऑफ था? आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। आपकी सिक्योरिटी का हेड गार्ड, इसका मर्डर हो गया है। व्हाट? बिलाल हम पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। और सर, आपने मुझे कहा था कि मिस ब्रिड्रा को फॉलो करने का। आपके जाने के बाद उनका ज्यादा वक्त एक आदमी के साथ ही गुजरा है जिसका नाम बेहराम शाह है। आपको कुछ तस्वीरें भी तो भेजी हैं, बाकी आप इस क्लब में आकर दे सकते हैं। वो इस क्लब में है? जी सर, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बिलाल ने फोन बंद कर दिया था। आपका काम हो गया है सर, मेरा इनाम। इस फोटोग्राफर ने फोन बंद होते ही सामने बैठे शख्स को देते हुए कहा था। हाँ हाँ हाँ, काम अभी और पूरा करना है। ये तस्वीरें तुमने एडिट की हैं, ये बस बिलाज तक पहुंचानी है। पर दादी, बिलाज भाई इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। और दादी रोशनी में आकर खड़े हुए थे इस अंधेरे से। पता नहीं बिलाज को किससे ज्यादा नफरत है, इस खानदान से या इस लड़की से। पर जहाँ इस लड़की को सजा देने की बात आएगी तो बिलाज सब पर यकीन करेगा, पर इस लड़की पर नहीं। मुझे ऐसा लगता है बिलाज बहाने ढूंढता है इस लड़की से नफरत करने के लिए, उसे हर्ट करने के लिए। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स समझ रहा हूँ बरीरा। आज तुम मेरे इतने करीब हो। बेहराम ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर अपने और पास किया था। आप मिस्टर बेहराम शाह कुछ कब से इतने रोमांटिक हो गए? बरीरा ने दोनों हाथ जैसे ही बेहराम के गले पर रखे थे, इसी लम्हे एक शीशे का गिलास किसी के हाथों में टूट गया था। वो 3 पीस सूट पहने एक कॉर्नर में बैठा शख्स, उसकी आंखों में जलन थी, हसरत थी और नफरत थी। वक्त बदलता है, सुना तुमने? तुम भी बदल गई जाओगी। मैंने सोचा नहीं था चिश्मी, जिंदगी में नफरत की तो सिर्फ दुश्मन की बेटी समझकर की तुमसे, पर अब तुमसे तुम समझकर नफरत करना शुरू कर दिया मैंने। बरीरा शाह, मेरे बेवफा, बहुत जल्दी ये बिलाज हमदानी तुम्हारी आड़े खुशी छीन लेगा। नफरत फिर से जोर पकड़ेगी, फिर से कहानी दोहराई जाएगी हमारी बेपनाह मोहब्बत और नफरत और बेवफाई की। तुम्हारे इस नए नवेले प्यार को भी बर्बाद कर जाएगी नफरत मेरी। अभी खुशियां मना लो मेरी जान, कर लो अपनी तबाह मुझे किसी और के साथ इन नजदीकियों से। अभी उनकी हंसने के दिन है, वो हंस ले। अभी मेरे रोने के दिन है, मैं रो लूं। हाय हैंडसम, एक लड़की हाथ में ड्रिंक पकड़ हुए बिलाज की जानब आई थी, जो बार काउंटर के पास सर्कल स्टूल पर बैठा हुआ था, जिसकी नजर सिर्फ इस कपड़ा पर थी जो अभी हंसते हुए डांस कर रहे थे। ओह, ये तो द फेमस मिस्टर बिलाज हमदानी है। लाइव देखने में तो और भी हॉट हो। बिलाज इस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। सीरियसली, ऐसा क्या है वहां जो तुम पास खड़ी इतनी हॉट लड़की को इग्नोर कर रही हो? बिलाज के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा था, बैर ने गुस्से से देखा था उसकी तरफ। हु द हेल आर यू? मिस्टर बिलाल, इतने रोमांटिक सॉन्ग पर चलाना बंद करें। एक ड्रिंक मेरे तरफ से। वेटर को इशारा किया था। वहाँ ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? वो लड़की बिलाज के बहुत ही करीब हो गई थी। मैंने आपके वन नाइट स्टैंड के बारे में बहुत ही सुन रखा है। आई डोंट माइंड। अगर उसके हाथ का बिलाज के कंधे से होते हुए बिलाज के सीने तक पहुंचे थे। बिलाज शौक था इस लड़की के बोल्ड मूव पर। इस होटल में रूम बुक करें या मेरे अपार्टमेंट में? उसने और करीब होकर बिलाज के कान में सरगोशी की थी। जैसे जैसे उसके हाथ बिलाज की टाई से होते हुए उसकी पैंट की बेल्ट तक गए थे, एक आवाज आई थी पीछे से, एक हंसनी की आवाज आई थी। हाँ हाँ हाँ, परी को बताऊंगी, उसे चुड़ैल बोल रहे थे तुम। बरीडा जाते जाते इस लड़की से टकरा गई थी जिसके हाथ बिलाज के गर्दन पर थे। एक्सक्यूज मी, रूम में चलें पलाज? बेहराम तो कुछ कदम आगे बढ़ा था, पर बरीडा के कदम रुक गए थे। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पलाज ने उसकी आंखों में देखा था, उस लड़की का चेहरा अपनी तरफ किया था। ये शायद पलाज हमदानी के लिए एक आम बात होगी, पर बरीडा शाह बिलाज हमदानी को इस तरह देखकर कुछ कदम पीछे हुई थी जब बिलाज ने इस लड़की के होंठों पर बोसा लिया था। आई थिंक रूम में जाना चाहिए, उसने इस लड़की के कान में सरगोशी की थी बरीडा की आंखों में देखकर। पर बरीडा शाह उसकी नजरें हट नहीं पा रही थी बिलाज हमदानी की आंखों से। बरीडा चलो। बेहराम बरीडा का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर गया था। बेहराम, हाथ छोड़ो। वो सब क्या था? क्या मतलब? वो जो अंदर था, तुम उसे नहीं बोली हो ना?
मोहब्बत जिंदा है ना अभी भी बरीरा? बेराम ने उसके कंधों पर जैसे ही हाथ रखा था, बरीरा भी गुस्से से आ गए थे। अंदर क्या था? कुछ भी नहीं, उसने ये कहकर नजरें चुरा ली थी। मैं आंधा नहीं हूँ, तुम दोनों जिस तरह से देख रहे थे एक दूसरे की आंखों में, क्या था ये? मैं बताती हूँ। वो वापस अंदर गई थी तैश में, और जो अंदर के मनाजर थे उन्हें देखकर बरीरा की धड़कनें एक पल के लिए रुके थे। ब्लाज का कोट नीचे गिरा हुआ था और इसी काउंटर के साथ इसने इस लड़की को पिन किया हुआ था। बरीरा ने कुछ कदमों का फैसला तय किया था और ब्लाज की शर्ट को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और एक जोरदार थप्पड़ लगाया था ब्लाज हमदानी को कि शायद इतना जोरदार थप्पड़ किसी का ना मारा हो उसने। व्हाट द हेल, कौन हो तुम? बीवी हूँ इस घटिया शख्स की। अब तुम निकल रही हो या तुम्हारे आर्टिफिशियल बालों से घसी कर निकालो यहाँ से। वो लड़की पीछे हुई थी डरकर। बरीरा, तुम यहाँ भी फॉलो कर रहे थे मुझे? तुम मुझे और बेहराम को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? नफरत तो हो गई है, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? उसने ब्लाज का गिरेबान अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। तुम्हारी नफरत की इंतहा चाहता हूँ मैं, जैसे तुम बेवफाई में इंतहा कर दिया मिस बरीरा शाह। बेवफाई? तुमने देखी नहीं है मेरी बलाज हमदानी? तुम जैसा बेवफा मिलता तो तुम्हें पता चलता बेवफाई का। बरीरा, जाओ वो मैनर्स, जाओ उसके साथ किसी होटल रूम में पूरी रात के कारनामे के बाद सुबह फिर से चलाना कि तुम बहुत ही वफादार आदमी हो। तुम जैसा इंसान सब कुछ हो सकता है पर वफादार? वो बेराम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई थी जो पीछे ही खड़ा था। बरीरा, आई एम सॉरी। पर बरीरा चली जा रही थी गाड़ी की तरफ, और जब वो नहीं रुकी इसी वक्त बेराम ने उसका हाथ पकड़ा था। गाड़ी के साथ वो पिन हो चुके थे जब बेराम ने एक और कदम बढ़ाया था उसकी तरफ। आई एम सॉरी बरीरा, पर तुम अभी भी उसे प्यार करती हो ना? उसे किसी के साथ देखकर तुम जेलस हो जाती हो ना? क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। आज तुम्हारे साथ डेट पर आई हूँ, उसके बावजूद तुम इस तरह कह रही हो। बरीरा, मैं जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। तुम उसे भूल नहीं पाई, ना इस बिलाज को जिसे तुमसे दिल से मोहब्बत की थी। बेराम का हाथ जैसे ही बरीरा के चेहरे पर गया था, बिलाल ने उनके पास खड़ा हुआ था। वो ये सब देख रहा था। अभी मुझे बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी। तुम खुद क्या हो बरीरा शाह? डिस्कस्टिंग। बिलाज अपनी गाड़ी में बैठ गया था जो उनकी गाड़ी के आगे खड़े थे। यही चलता रहेगा ना? अब तुम पूरी तरह से इस आदमी से हर रिश्ता खत्म करो बरीरा, फिर मैं तुम्हें अप्रोच करूंगा। ऐसे नहीं। गाड़ी का दरवाजा बरीरा के लिए खोला था उसने, जो चुपचाप बैठ गई थी गाड़ी में। कुछ दिन बाद, अरसल शाह तो मर नहीं गया था? दाजी ने वो फाइल उठाकर नीचे फेंकी थी। वो जिंदा भी हो गया है। आधी प्रॉपर्टी क्लेम कर लिया उसने वजी शाह की। दाजी, अगर उनका होठ फिर से हो गया तो हम लोग उन्हें रोक नहीं पाएंगे हम पर हुकूमत करने से। ऐसी नौबत नहीं आएगी। पहले इस लड़की को यहाँ से दूर भेजो। कुछ भी करो, चाहे तो मार दो। व्हाट? वहाज अपनी कुर्सी से उठा था। इतना क्यों चौंके हो तुम वहाज? दादी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस बेचारे का कसूर क्या है? इस दुश्मनी से इस लड़की को अलग रखें। हाँ 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 दादी, वहाज भैया को कहीं वैसी हमदर्दी तो नहीं हो रही इस लड़की से जैसी मेहताब को हुई थी? हाँ 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 हाँ। बाकी सब हंसते थे सिवाय सुमर साहब और वहाज के। मैंने जैसा कहा है वैसा होना चाहिए दादी। मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। इस लड़की को इस तरह से हटा देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। तो कुछ देर ऐसे ही मीटिंग हुई थी घर के ऑफिस में। बिलाज हमदानी को कानों कान हब्बर नहीं होने दी गई थी। आज पूरा हफ्ता हो गया था बरीरा ने हमदानी मेंशन कदम भी नहीं रखा था इस रात के बाद, पर आज उसे दादी ने खास तौर पर फोन किया था कि वो भी बड़ी बहू है, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हो जब मेहताब की शादी की तारीख पक्की हो रही हो। वो लोग वैसे भी आज मसरूफ होंगे। मैं वो फाइल की तस्वीरें भेज दूंगी तुम्हें डैनियल, बस याद रखे। बरीरा ऊपर जा रही थी तो रास्ते में बिलाज खड़ा था जिसके बाजू में मदिया का बाजू था। बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें वापस आना? बिलाज ने तर्स किया था। मैं तो जल्दी आ गई, तुम्हें क्यों इतनी देर लगी है बिलाज? इन दोनों के हाथों को एक साथ देखकर बरीरा ने भी तर्स किया था और ऊपर चली गई थी। कम मौन बिलाज, आज के दिन ना मूड खराब करो। बरीरा वहीं पर खड़ी दोनों को हंसते मिलते देखते सब देख रही थी, और जब बिलाज ने नजर उठाकर ऊपर देखा तो वो वहां से चली गई थी। मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ डैनियल। वो पैक्स अरसद शाह को दे देना। फरीदा फोन बंद करने लगी थी कि ठीक इसी जगह फिर से उसका रास्ता रोका था मदिया ने। तुम अपनी अदाओं से अब बिलाज को पागल नहीं बना सकती फरीदा शाह। जी बिल्कुल मिस मदिया, उसे तो तुमने पागल बनाया हुआ है। वैसे रियान चौधरी ने तुम्हें बनाया हुआ है। मदिया के रंग चेहरे के रंग उड़ गए थे और जब बरीरा से इग्नोर करने लगी तो मदिया ने उसे पीछे से दिक्कत देने की कोशिश की थी, जिसका हाथ तो बरीरा तक ना पहुंच सका, पर इन सीढ़ियों पर गिरे तेल से उसका पाँव जरूर फिसल गया था और वो दो सीढ़ियां नीचे गिरती बरीरा ने उसे पकड़ लिया था। मदिया की चीज से सब भागते हुए इसी तरफ आए थे जब मदिया ने रोते हुए अपना पेड़ पकड़ लिया था। बिलाज, इसने मुझे दिखा दिया है। बिलाज हमारा बच्चा। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग। बिलाज ने हाथ उठा दिया था ब्रीटा पर। ब्रीटा के लिए ये थप्पड़ ऐसा था जैसे
तेज कड़कड़ती बिजली उसका मुंह दूसरी तरफ मुड़ गया था। तुम अपना बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगी ब्रीडा शाह, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम जैसा शख्स म्यार की बात कर रहा है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? ब्रीडा का हाथ उसके गाल पर था। उसने बिलाल को पीछा दिखा दे दिया था। तुम बीवी हो, औरत बनकर हो, और तुम मर्द नहीं हो। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने साबित कर दिया, और तुम्हारी ये घटिया 2 टके की बीवी झूठ बोल रही है। बरीरा, बिलाल ने फिर से हाथ उठाया था, पर बरीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बिलाल हमदानी, अपनी हाथ तुम पार कर चुकी हो एक बार हाथ उठाकर, और तुमने क्या किया? एक मासूम की जान लेनी चाहिए। सीरियसली बरीरा, मैं अभी पागल हूं ना? कितना? तुम तो दुश्मन की बेटी हो, पर मैं किसी दुश्मन का साया अपने घर, अपनी बीवी बच्चे पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। बरीरा उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर इतनी हैरान नहीं होती, वो तैयार थी शायद। तुम पागल हो क्यों? अपनी बीवी से पूछो, झूठ बोल रही है वो। बिलाल, उसने मुझे दिखा दिया है। मदिया और रोना शुरू हो गई थी, पर मदिया के पास इस वक्त घर की औरतें नहीं, घर के मर्द हमदर्दी के साथ खड़े हुए थे, और रबिया बेगम उठकर ब्रीडा के पास बैठी जब बिलाल ने गुस्से से ब्रीडा का हाथ पकड़ा था। झूठ तुम बोलती हो। आई फर्स्ट डे से निकलो मेरे घर से, अपना सामान। वो रुक गया था और प्रीडा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर तक लेकर गया था। अभी के अभी निकलो, कोई सामान साथ नहीं जाएगा तुम्हारा। इस घर से भी निकलो बरीरा शाह, और मेरी जिंदगी से भी निकलो, हमेशा के लिए दफा हो जाओ। उसका हाथ पकड़कर उसने जैसे ही ब्रीडा के गेट से बाहर धकेला था, ब्रीडा के मुंह से एक ही जुमला निकला था, बस। मदिया के बच्चे से इतना प्यार बिलाल, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। और हमारा बच्चा, उसका क्या बिलाल? उसे इतना प्यार क्यों नहीं किया? इतनी हिफाजत उसकी क्यों नहीं की तुमने? उसे सरगोशी की थी। बिलाल हमदानी की आंखों में कुछ तो था इस एक लम्हे में, पर एक लम्हे के बाद कुछ भी नहीं था। और उसने इतनी हकारत से एक ही बात कही थी, जो शायद काफी थी उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, क्योंकि वो दुश्मन का खून था। ब्रीडा शाह, बिलाल हमदानी ने कभी तुम्हें कुछ नहीं समझा, तो तुम्हारे बच्चे को क्या समझता? वो बच्चा तो निशानी थी हमारे प्यार की, नहीं हमारी दुश्मनी की, जिसे हाथ में मिल। बिलाल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था उसने। अच्छा हुआ कि हाथ में मिल गया तो सब कुछ भी। उसने जाने से पहले बिलाल की आंखों में आंखें डाले देखा था, और जिसका एक हाथ अपने चेहरे पर और एक हाथ मजबूत मुट्ठी में बांधा। वो दूर तक बिलाल हमदानी की नजरें इस लड़की का ताकब करती रही थी, जो इस तनहा वीरान सड़क पर चलना शुरू हो गई थी बिना पीछे देखे।